हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकित शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने गति की समीकरण समाकलन विधि से कंप्लीट की थी। मतलब हमने दो टाइप से ग्राफीय और समाकलन विधि से इसको कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है। मैंने बोला था कि आज हम न्यूमेरिकल सारे कवर करेंगे जितना हमने पोर्शन किया है। चाल, वेग, त्वरण, दूरी के बारे में सारे जो भी जितने भी प्रकार के गति की समीकरणों के प्रकार के जितने प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं वो कवर करेंगे। स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल थोड़े बेसिक होंगे, मतलब आपके बोर्ड्स लेवल के होंगे। उसके बाद नीट और जेई के न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं, आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन पर शो होगा और वो आप पॉज करके एक बार ट्राई करने की सोचना। अगर आपसे नहीं होता तो मैं आपको करवाऊंगा, और अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और वापस देखना सॉल्यूशन, क्या पता मैं जो सॉल्यूशन कराऊंगा उससे आपका सॉल्यूशन डिफरेंट है या नहीं है, या आप क्रॉस चेक कर लेना। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। तो आज न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका बेसिक न्यूमेरिकल लेंगे जो आपको बताएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है। साथ साथ हम थोड़ी थ्योरी का भी डिस्कशन करते रहेंगे ताकि जो बच्चे नए हैं उनको कॉन्सेप्ट भी पता लगता रहे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, आप स्क्रीन पर चेक करो जी। एक व्यक्ति 8 मीटर उत्तर की ओर और फिर 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। उसकी प्रारंभिक स्थिति और विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपको दिशाएं समझा देता हूं। दिशाएं हम कैसे लेते हैं? दिशाएं हम लेते हैं, ये लेते हैं हम उत्तर, और ये लेते हैं दक्षिण, और ये लेते हैं हम पूर्व, और ये लेते हैं हम पश्चिम। ठीक है, ठीक है, हमारे इस हिसाब से हम कोडिंग करेंगे, मतलब ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, याद रखना जी, उत्तर ऊपर से याद रखना, उत्तर ऊ से उत्तर ऊपर और ऊ से उत्तर, उसका दक्षिण अपने आप याद रहेगा, पूर्व आपको वैसे ही याद रहेगा, और पश्चिम ये होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 8 मीटर उत्तर की ओर, 8 मीटर उत्तर की ओर, मतलब 8 मीटर क्या चल गया? उत्तर की ओर चल गया। और 6 मीटर कहां चल रहा है? 6 मीटर चल रहा है जी पूर्व की ओर। 6 मीटर क्या है? पूर्व की ओर है, और ये 6 मीटर क्या हो गया? पूर्व की ओर है। ठीक है, तो बताइए अपनी प्रारंभिक स्थिति से वो कितने दूरी पर है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति ये बना लेनी है। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई पॉइंट दिया होगा तो आपको मूल बिंदु से स्टार्ट करना है। मैंने आपको बताया था, जब बोला था स्थिति का मापन करने के लिए, आपको मैंने जब बताया था स्थिति का मापन हम कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी। कोई भी चीज को अगर नापते हैं तो हम कैसे नापते हैं? हमारे पास कोई बिंदु होना चाहिए। अब मैं बोलूं ये बोर्ड कितने फुट लंबा है, तो आप क्या करोगे, इसकी यहां से लेकर यहां तक की लेंथ नाप लोगे, मतलब एज टू एज नाप लोगे, एज टू एज। तो आप क्या बोलोगे, ये इतने सेंटीमीटर है। तो आपने कई बार स्मार्टफोन्स के जब देखा होगा तो हम देखते हैं एज से एज तक देखते हैं, वो 6.1 इंच लंबा है, जितना वो ऐसे बात करते हैं। तो हम जब भी बात करेंगे हम किससे बात करेंगे? मूल बिंदु से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस लगा देंगे इस पे। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या करेंगे? पाइथागोरस लगाएंगे, नाम दे देते हैं ओ ए बी। तो हमें क्या बताना है? ओबी की वैल्यू बतानी है। ओबी की वैल्यू क्या आएगी? ओबी की वैल्यू आएगी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा? 64, 64, और ये कितना आएगा? 36। कितना आ जाएगा? 100। तो कितना आएगा? 10 मीटर। मीटर में दिया तो मीटर में, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर। तो उसका विस्थापन कितना आएगा? विस्थापन कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर। ठीक बात। तो विस्थापन कितना आएगा? 10 मीटर। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूरी की बात करता तो हम क्या बोलते? 8 और 6 कितना चल गया? 14 चल गया। और वापस इस पॉइंट पे घूम के ओ ए बी से आना है तो ये 10 और चला दो इसको। ठीक बात, ठीक बात, ठीक है। ये मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया भी था जब आपको दूरी और विस्थापन मैंने करवाया था। ठीक है, 10 सेकंड का समय उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। उतारो ही, 10 सेकंड का समय है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या किया है? उतारो, उसको फिर इरेज करते हैं। उतार लिया होगा, इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को, अगर उन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो लास्ट वीडियोस देखें, बिकॉज लास्ट वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो आज आपको न्यूमेरिकल का एक पॉइंट भी समझ नहीं आएगा। बिकॉज जो हमने 5 लेक्चर लास्ट में पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आज का जो सेशन है वो रख रहे हैं। क्लास अगर लंबी होती है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हम न्यूमेरिकल एक एक आराम से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे, तभी हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आराम से जल्दी जल्दी करने तो 2 मिनट में हो जाएगी।
अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसने बोला है, वो बोल रहा है कि एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करती है, कार की औसत चाल बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कार अपनी यात्रा की आधी दूरी, वो बोल रहा है मान लो एक कार है जो कार अपनी आधी दूरी, मतलब आधी दूरी मतलब दूरी का हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, तो क्या आएगा s/2। आधी तो ऐसे लिखेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे, कुल दूरी कितनी होगी हमारी, कुल दूरी कितनी होगी हमारी, कितनी है, s है, कुल दूरी कितनी है, s है। तो ये हमने पहली जो कार है उसने दूरी कितनी तय कर ली, s/2 मतलब आधी। तो दूसरी क्या कर रही है, दूसरी क्वेश्चन क्या बोला है, और शेष दूरी मतलब दूसरी जो आधी दूरी है वो कितने किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय की है, उसने 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से तय किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कार की औसत चाल बताइए, तो हम बोलेंगे कि पहली कार के लिए वेग बराबर में क्या होता है, दूरी बटा समय। तो हम क्या लिखेंगे, दूरी पहले के लिए क्या मानेंगे, s/2 पहले के लिए, और समय क्या लिखेंगे t1, और इसको क्या लिख देंगे v1। बात समझ आ रही है। पहले के लिए वेग कितना दिया हुआ है, पहले के लिए वेग कितना दिया हुआ है, 40 या 60, 40 दिया हुआ है। तो पहले के लिए टाइम निकालेंगे, t1 क्या आएगा s/2 अपॉन v1 कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी s/80, t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी s/80। अब बोलेंगे, अब क्या लिखेंगे, ये तो अभी पहली कार की बात कर रहा है। अब बोलेंगे दूसरी कार के लिए v2 कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, s/2 अपॉन क्या आएगा t2। ठीक है, दूरी तो s मानी है, आधे दो पार्टों में कवर करेंगे तो s/2 हो जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। तो t2 क्या आ जाएगा, v2 की वैल्यू कितनी है 60, मतलब कितना आ जाएगा 120। तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है औसत चाल को बताइए। क्या बताइए, औसत चाल को बताइए। औसत चाल को क्या होता है, औसत चाल होता है कुल दूरी अपॉन समय, वो भी कौन सा, कुल वाला। ठीक बात। अच्छा, कुल दूरी हमने कितनी मानी है, s मानी है, और कुल समय क्या आएगा t1 प्लस t2 आएगा, t1 प्लस t2 आएगा, ये आ गया जी t1 प्लस t2। तो s अपॉन t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू कितनी है s अपॉन 80, और t2 की वैल्यू कितनी है x अपॉन 120। ठीक है, s कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से, कितना आ जाएगा 1/1/80 प्लस 1/120। ठीक है, कटा कितना आ जाएगा 80 इंटू 120 तो ऊपर जाएगा, और 120 प्लस 80 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी 200। तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 80 इंटू 120 अपॉन 200। 2 जीरो से 2 जीरो काटी, 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 48। क्या निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं, वो भी कौन सी, औसत चाल निकाल रहे हैं। तो 48 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। 48 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वापस बोलना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल दूरी हमें दी है, उसने बोला है आधी दूरी जो तय कर लेता है वो कर लेता है 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरी आधी दूरी जो तय करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। तो हमने तो कुल दूरी कितनी मानी है, s मानी है। तो s मानने के कारण क्या हुआ, कुल दूरी क्या s मानी है, तो s/2 अपॉन 40, क्योंकि हमारा पता है वेग बटा बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। दूरी कितनी मानी है, s/2 मानी है, क्योंकि उसने आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर से तय की है। तो आधी दूरी का जो वेग है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 ही नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। दूसरी कार के लिए हमने बोला जो s/2 अपॉन t2 है, तो t2 क्या लिया s/120 लिया। ठीक है, तो औसत चाल क्या आएगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय आएगा। दूरी क्या लिया, कुल दूरी क्या लिया s लिया, कुल समय क्या लिया t1 प्लस t2 लिया है। तो s अपॉन इन दोनों को जोड़ दिया, s कॉमन निकाल लिया, हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ये देख लेना, ये कितना है 2 से 2 काटी 8 2 8 5 48,
सही आंसर है जी 48 किलोमीटर पर आवर में, कोई मल्टीप्लाई में मिस्टेक ना हो जाए। उतारो जी, 1 मिनट का समय है जी, जल्दी उतारो। उतार लिया, चलो उतारो, जल्दी उतारो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। अच्छा इरेज कर दे, चलो ये वाला पार्ट इरेज कर देते हैं क्योंकि इतना तो कर लिया होगा। हाँ जी इसको कर रहा हूं। अच्छा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं जी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला गया है, उसने बोला है कि एक वाहन चालक किसी स्थान से दूसरे स्थान पर 20 मीटर पर सेकंड से गति करते हुए पहुंचकर तुरंत ही प्रथम स्थान की ओर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से लौटता है। वापस क्वेश्चन बोल रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं वापस से। एक वाहन चालक किसी स्थान से दूसरे स्थान तक 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तुरंत पहुंचकर प्रथम स्थान की ओर 30 मीटर पर सेकंड की चाल से वापस लौटता है। तो इसने बोला है कि उसकी औसत चाल को बताइए। तो हमें जो गिवन है पहले वो लिखेंगे। उसने बोला है एक चालक अपने प्रथम स्थान से, मतलब उसने बोला है जो v1 की वैल्यू है वो कितनी की हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, और v2 की वैल्यू कितनी गिवन हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। ये चीज गिवन है, 20 और 30 पूछा है। उसने बोला है कि औसत चाल व औसत वेग बताइए। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय, ये बात होती है। अच्छा औसत वेग क्या होता है, औसत वेग होता है कुल विस्थापन अपॉन कुल समय, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन की बात अच्छी मुद्दे वाली बात होगी। अगर ऑप्शन में कहीं 0 दिया हुआ है तो काम बन जाएगा। सेकंड पार्ट में अगर 0 दिया हुआ है और बाकी 3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, एक ऑप्शन में 0 दिया है, तो विस्थापन वापस उसी स्थान पर आ जाएगा, तो विस्थापन का मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो विस्थापन का मान 0 हो गया। पर अगर बोर्ड्स के हिसाब से देखें तो हमें पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, मतलब पूरा समझाना पड़ेगा। अच्छा हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें v1 और v2 गिवन है। तो वो बोल रहा है कि कुल दूरी जो है, मतलब अगर हम v1 बराबर में क्या करेंगे s/t1, ठीक है, s/t1। पर क्वेश्चन में गिवन क्या है, उसने बोला है कि जो दूरी है वही दूरी है, मतलब अगर हम s1 s2 लेते हैं तो वो जिस दूरी पर जा रहा है, जिस लंबाई पे जा रहा है, जिस लेंथ पे आ रहा है, उसी लेंथ पर वापस आ रहा है। तो s1 और s2 की बात क्या है, एक ही बात है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक वाहन चालक किसी स्थान से दूसरे स्थान से 20 किलोमीटर गति करते हुए पहुंचकर तुरंत उसी जो है प्रथम स्थान की ओर क्या कर लेता है, गति कर लेता है। तो अगर हम बात करेंगे, अगर s1 लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे s1/t1, तो इधर भेज देंगे। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t1 बराबर में क्या आ जाएगा s1/v1। v1 कितना दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर t2 की बात करेंगे तो क्या आएगा s2 कितना आएगा 30, बट हमें पता है डिस्टेंस वही है, तो हम क्या लिखेंगे s1/30। कोई बुराई वाली बात नहीं है, समझ आ गया होगा बड़े आराम से, ठीक है, बड़े आराम से समझ आ गया होगा, ठीक बात। ये तो हमने निकाल लिया इसका पार्ट, क्या t1 और t2। अब जो कुल दूरी है, कुल दूरी क्या है s1 प्लस s1 क्यों लिया है, क्योंकि दूरी हमने क्या लिया है s1, और इसके लिए भी क्या लिया है s1, क्योंकि उसी दूरी पर आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसका जो पार्ट है आगे, कुल दूरी बराबर में क्या लिखेंगे औसत चाल बराबर में, इसको मैं मिटाना चाहूंगा, इसको वापस करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं, अभी एक बार इसको मिटो दे, ठीक है।
उस चाल बराबर में क्या आएगा, कुल दूरी क्या आएगी s1 प्लस s1 अपॉन t1 प्लस t2। t1 की वैल्यू कितनी है s1 अपॉन 20, s1 अपॉन 30। ठीक बात, तो ये कितना आ जाएगा 2s1 अपॉन s1 अपॉन 20, s1 अपॉन 30। कॉमन क्या आ रहा है जी, s1 कॉमन आ जाएगा तो 2 अपॉन 1/20 प्लस 1/30। बात समझ आ रही है। अगले 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 चेक करते हैं। इसमें नीचे s1 निकाला नहीं जी, इसमें नीचे s1 निकाला नहीं, निकालो काटो पीटो। ठीक बात। अच्छा 30 ऊपर जाएगा, 30 ऊपर जाएगा तो कितना बन के जाएगा, चलो ऊपर भेजते हैं फिर बात करते हैं। 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 30 प्लस 20, 30 प्लस 20 एलसीएम लिखा जी सीधा, कुछ और परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 600 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा 30 और 20 50, 0 0 कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दूना 40। औसत चाल किसमें दी है, मीटर पर सेकंड में दी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। औसत वेग क्या आएगा, औसत वेग क्या आएगा, विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो उसी स्थान पर वापस आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, वेग के लिए औसत वेग के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। वापस बोल देता हूं, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है पुनः स्थिति पर, पुनः स्थिति पर लौटने के कारण विस्थापन 0 होगा। सेकंड अगर पार्ट की बात करें तो ठीक बात, इस पे मैं लाइन लगा देता हूं जी ताकि आपको समझा ले। वापिस बोलना चाहूंगा, क्वेश्चन में हमें साफ साफ बोला गया है जिस दूरी से बाइक गया है उसी दूरी पर आया है। मतलब अगर वो जाते वक्त 15 किलोमीटर तय करता है तो आते वक्त भी कितना तय करेगा 15 किलोमीटर। तो हम ऐसे लिखेंगे 15 को अलग कोई भाषा में लिखेंगे, 15 तो 15 ही रहेगा ना। तो S1 जो है वो 15 है और S1 क्या है वो भी 15 है। जो S2 हमने लिखा था इसको हमने क्या माना है, S1 माना है, बिकॉज जिस रास्ते पर गया है जितनी दूरी स्टार्टिंग में तय की थी आते वक्त उतनी दूरी उसने तय की है। तो S1 और S2 भी क्या है S के बराबर है या S1 के बराबर है। S लेते तो नीचे भी S लेके हो सकता था, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। उतारने का समय मिलता है, उतारो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है वापस समझाएंगे जी। ठीक है जी, उतारो जी, उतारो जी। ठीक है, अब इसमें S1 S भी ले सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया 1/20 1/30 कितना आया, मल्टीप्लाई किया 20 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 600 इंटू 2 30 और 20 50, 12 दूना 24, 12 दूना 24। ये कितना आंसर आया 24 मीटर पर सेकंड। 40 नहीं, वो गलती से मल्टीप्लाई करते थे। 12 दूना 24 आ गया, 24 मीटर पर सेकंड। और विस्थापन क्या आ गया 0 आ गया। उतारो जी, 1 मिनट का समय, उसके बाद हम नया क्वेश्चन देखते हैं जी। उतारो जी, उतार लिया। इरेज कर दे आज। चलो जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या किया है देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन दिया है कि दो बसें क्रमशः, मतलब 2 बसें 150 किलोमीटर की यात्रा एक साथ चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो बताओ तेज बस कितने समय पहले पहुंचेगी। तो एक बात बताओ जी, जैसे मैंने बोला कि मेरा दोस्त है उसके पास बुलेट है और मेरे पास स्प्लेंडर है, ठीक है। तो मेरा दोस्त बुलेट पे जाएगा तो तेज जाएगा मान लो। तो मैं क्या
करूंगा कि हम दोनों का टाइम का जो डिफरेंस आएगा उसको घटा दूंगा, टाइम को सॉरी डिफरेंस करके बता दूंगा कि कितने तेज चला था बाइक वो, या कितने मिनट पहले चला था, या कितना मिनट हमसे पहले तेज चल के पहुंच गया। तो इस सेम क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया कि एक जो दो बसें हैं 150 किलोमीटर की यात्रा दूरी दी हुई है हमें, कितनी दी हुई है 150, एक साथ चलती हैं, उनकी चाल क्रमशः 45 किलोमीटर पर घंटा तथा 60 किलोमीटर पर घंटा है। तो बता रहा है वो कि आप बताओ हमें तेज बस कितने समय पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने समय पहले पहुंची है। तो स्टार्ट करें, फॉर्मूला वही लगेगा, वेग बराबर में दूरी बटा समय। तो हमें दोनों के बीच में क्या निकालना है, दोनों के कितने समय पहुंची है, तो हमें टी निकालना है। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी है 45 दी हुई है, और सेकंड की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 दी हुई है, और दूरी की वैल्यू कितनी है 150। ठीक बात। अच्छा आओ स्टार्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं पहली बस के लिए, ठीक है, अगर v की बात करेंगे फर्स्ट बस के लिए तो क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, समय कितना है पता नहीं, समय तो फाइंड करना है जी हमें। 150 अपॉन फर्स्ट के लिए कितनी है 45। दूसरी बस के लिए क्या आएगा, v2 क्या आएगा 150 अपॉन t2 का वैल्यू क्या आएगा, v2 का सॉरी कितना है 60 है। अच्छा कितना वैल्यू आएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, 5 5 3 15 और 0, ठीक है, ये आएगा 5 3 45, ठीक है, तो आएगा 10/3, ठीक है। तो तेज बस कितने समय पहले पहुंचेगी, तो क्या आएगा 10/3 माइनस 5/2, कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 माइनस 2 3 6, 2 3 6 और 5 3 15, तो कितना आ रहा है ये 5/6। कि गलती कर रहे हैं क्या 5/6, तो कितना आएगा, चलो चेक करते हैं वापस से। पहली बस के लिए 150 दूरी कितनी दी हुई है 150, और टाइम कितना दिया है 45, 5 3 15 0, मतलब ठीक है 5 3 45, 10 से जाएगा 3 3 9, 10/3। अच्छा दूसरा 15 आ रहा है, ये आएगा 3 5 15, 3 दूनी 6, 5/2। दोनों का डिफरेंस कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 20 माइनस 2 3 6, 3 5 15, तो 5/6। हाँ ठीक है 5/6 क्या आएगा, समय लगेगा मतलब उसको, तो 5/6 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यही आ रहा जी मेरा। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ आता है तो आप चेक कर लेना जी। 10/3 माइनस 5/2, ठीक बात, ठीक है। उतारो वापस क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। दो बसें 150 किलोमीटर और पहले की चाल कितनी है 15 किलोमीटर पर घंटा, तो कितना आंसर आ जाएगा 5/6 घंटा। अगर मिनट में चेंज करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मिनट आ जाएगा, ठीक बात। उतारो जी। दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, डिफरेंस निकालने से क्या पता लग गया हमें दोनों का कितना, इसको घंटे को हमने क्या कर दिया मिनट में चेंज कर दिया जी, ठीक बात। उतारो जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जी, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जी, चलो उतारो फिर देखते हैं। एक बस की चाल, मैं पढ़ लेता हूँ जी। एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 5 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस का माध्य त्वरण ज्ञात कीजिए। अरे वाह, इरेज करो। ये ब्लू पेन ज्यादा डार्क है। अच्छा अगला क्वेश्चन है जी, देखो स्क्रीन पर चेक करो। एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर
5 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अरे वाह। बस का माध्य त्वरण बताइए। तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है उनको लिखना चाहेंगे। पहला हमें दिया हुआ है कि जो त्वरण दिया हुआ है फर्स्ट के लिए अगर बोलेंगे वो दिया है 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 5 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो अगर हम बोले कि जो पहला 25 किलोमीटर प्रति घंटा है अगर उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, सेकंड में अच्छा सबसे पहले माध्य त्वरण की बात करेंगे। माध्य त्वरण क्या होता है? माध्य त्वरण होता है v माइनस यू या v2 माइनस v1 अपॉन टी। ठीक बात। अच्छा फर्स्ट के लिए वो बोल रहा है, फर्स्ट बस बोल रहा है, कार बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एक बस की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, तो हम क्या बोलेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर कितनी हो जाती है? लिख सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। घंटे को हमने किसमें चेंज कर लिया? सेकंड में चेंज कर लिया। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरे की जो चाल है वो कितनी है? वो कितनी है? 36 नहीं, कितनी? 70 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो जाती है? ठीक बात। अब क्या है? समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड है। अच्छा उसके बाद हम क्या निकालेंगे? माध्य त्वरण। ये लिख सकते हो पर मैं आपको पूरा लिख के बताऊंगा जी। कितना आएगा जी? v2 कितनी वैल्यू कितनी है? 70 अपॉन 3600। साफ लिखो सर, कैसे लिख रहे हो ये? वैल्यू से लिखेंगे जी हम तो। 70 अपॉन 3600 माइनस 25 अपॉन 3600 अपॉन समय कितना है? 5 सेकंड। कितना आएगा? 70 माइनस 25। क्या करे हो? 70 माइनस 25 अपॉन 3600 इंटू 5। सही बात समझ आ गई? कितना आएगा? 45 भी आएगा। 10 में से 5 गए 5, 6 में से 2 गए 4। ठीक बात। 3600 5 नहीं में 45, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 400। तो 1/4 इंटू 10 की पावर -2। सही बात बोल रहे हैं क्या? अच्छा और कुछ लिखना चाह रहे हो तो ऐसा लिखना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये बात सही है। 1/4 इंटू 10 की पावर -2। अगर 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 इंटू 10 की पावर -4। ये भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 100 ऊपर जाएगा तो -2 और हो जाएगा ना, है ना? तो 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको सिंप्लीफाई पता लग जाए। 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके 25 चौक 100, 25 इंटू 10 की पावर -4। अगर इस फॉर्म में अगर आपको आंसर दिया हो तो क्या करेंगे? इस फॉर्म में हम भी दे सकते हैं जी। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। किसमें पूछा था? क्या पूछा था? त्वरण पूछा था। तो क्या लिखेंगे? किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक बात। उतारो जी। लिखना चाहो तो लिख दो जी। लिखना चाह रहे हो तो लिख दो, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे जी। उतार लिया या उतारना चाह रहे हो? वापस बोलना चाहेंगे। माध्य त्वरण होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस मतलब v मतलब अंतिम, u मतलब प्रारंभिक। v की बात करेंगे, v1 की बात करेंगे 25/36। प्रारंभिक की बात कर रहा है 70/3600 मतलब 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड जो बड़ी है 70/3600 होगी। 5 सेकंड आ गया इसका, सॉरी टाइम कितना दिया? 5 सेकंड आ गया। v2 माइनस v1 गिवन है, v2 माइनस v1 गिवन है तो हमने क्या किया? v2 माइनस v1 गिवन है तो क्या v2 का वैल्यू रखा हमने 70 माइनस 25/3600 इंटू 5। 3600 नीचे आ गया, काट पीट करी तो कितना आ गया? 1/4 इंटू 10 की पावर -2। 100 का ऊपर नीचे गुना कर दिया तो कितना आ गया? 25 चौक 100 आ गया। 100 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बन के जाएगा तो 25 इंटू 10 की पावर -4 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक बात। दिख तो रहा है ना आपको? 25 इंटू 10 की पावर -4 किलोमीटर पर सेकंड। 100 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, बारी बारी बोल रहे हैं, कोई बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना। उतार लिया, उतार लिया। अगला क्वेश्चन पढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़े या थक गए? चलो जी, थकना तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जी।
संडे है, संडे है तो क्या हुआ, हम पढ़ेंगे बहुत तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अरे वाह क्या क्वेश्चन है। किसी कण का विस्थापन समय के साथ s बराबर में t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4 के अनुसार परिवर्तित होता है, तो जिस क्षण पर कण का त्वरण शून्य है तो इसका वेग क्या होगा। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है विस्थापन समय ग्राफ के साथ। तो s बराबर में t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। अच्छा, पूछा क्या है, वेग और त्वरण, यही पूछा है। नहीं सर, कि जिस क्षण पर कण का त्वरण शून्य हो जाता है तो इसका वेग क्या होगा। तो हमें वेग बताना है, सॉरी त्वरण बताना है। जब त्वरण शून्य हो जाता है तब टाइम का वैल्यू वेग में पुट करना है। क्या बात बोल रहे हो, सही बात बोल रहे हो। अच्छा, वेग के लिए तो हमें पता है सर, अगर ds/dt कर देंगे, समय के साथ एक बार अवकलित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वेग आ जाएगा। तो d/dt आओ करते हैं, t³ माइनस 6t² प्लस 3t प्लस 4। पुरानी बातें याद करेंगे और भगवान का नाम लेंगे। 3t² माइनस 12t प्लस 3 प्लस 0। हाँ जी, प्रॉब्लम, दुविधा, परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चों ने हमारा पार्ट नहीं देखा ये वाला अवकलन वाला, तो जाइए और वो देखिए और बड़े आराम से समझ आएगा आपको कि हमने क्या किया है। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनको बताना हमारा फर्ज है, पुराने बच्चे को नहीं आएगा तो गलत बात है जी। t की क्यूब है, जो पावर होती है उसको आगे लाते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। 6 दूनी 12t लाए, प्लस जो t होता है उसको हम छोड़ देते हैं, मतलब dt/dt, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, शून्य होता है। ये बात आपको मैंने अवकलन वाले बताया हुआ है, उसमें किसमें, उसमें लेक्चर में, ठीक है। अब हमने देखा है अगर हम dv/dt कर देंगे तो हमारे पास त्वरण का मान आ जाएगा। तो d/dt क्या करेंगे, v करेंगे तो क्या आएगा, 3t² माइनस 12t प्लस 3। ये बात कर रहे हैं। तो d/dt करेंगे तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 6t माइनस 12 प्लस 0। क्या आएगा, 6t माइनस 12। ये क्या आएगा, हमारे पास त्वरण आएगा। अब हमें कंडीशन क्या दी है, अब हमें कंडीशन दी है जब त्वरण का मान शून्य लेते हैं, मतलब 0 बराबर में 6t माइनस 12 लेंगे तो t बराबर में क्या आएगा, t बराबर में क्या आएगा, 2 सेकेंड। t बराबर में क्या आएगा, 2 सेकेंड आएगा। और अगर t बराबर, जब t बराबर 2 सेकेंड रखते हैं तब वेग का मान क्या आएगा, v बराबर में 3 का, इसका क्या होगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 तिये 12 माइनस 12 दूना 24 प्लस 3, 12 और 3 15, क्या आ जाएगा, 12 और 3 15 माइनस 24 में से 3 के, सॉरी 12 और 3 15, 15 5 और 4 9, माइनस का 9 मीटर। क्या बात, क्या हो गया, ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में यही पूछा है जब वेग का हो तो दो हो, त्वरण 0 हो तो वेग का मान क्या होगा। तो हम ये बताएंगे ऋणात्मक मान का मतलब है, ऋणात्मक मान का मतलब है, यहां लिखना चाहूंगा जी, यहां लिखना चाहूंगा साथ में, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ या जो भी है, विस्थापन समय के साथ
घटता जा रहा है। ठीक बात। जो समय है माइनस जो आया है हमारा, वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि विस्थापन जो है वो समय के साथ क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। विस्थापन जो है समय के साथ घटता जा रहा है या घट रहा है, जो भी बोलना चाह रहे हो। आपकी सिरदर्दी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी कॉपी है, आपका पेन है, आपके हाथ है, आपका दिमाग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक बात। इरेज करना चाहेंगे या इरेज सॉरी इसको पढ़ेंगे वापस क्वेश्चन बोलेंगे, वापस क्वेश्चन बोलेंगे। बोला गया है कि अगर त्वरण को शून्य कर दिया जाए, त्वरण को शून्य कर दिया जाए तो क्या होगा, टी का मान जो आएगा उस पे हमें वेग बताना है। वेग बताना है तो हमने क्या किया, वेग को पहले हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अवकलित कर दिया, फिर त्वरण को अवकलित कर दिया, उसके बाद उसका मान निकाल दिया। अब सोचो कि सर ये हमें सिखाओ, तो ये बच्चा हमने आपको अवकलन वाली क्लास में सिखाया हुआ है, उसमें हमारा वेग कितना आएगा 3t² - 12t - +3। तो अब हमने ये वाला जो पार्ट है, हमने ये वाला पार्ट यहां से यहां पे लेके आए हैं। ठीक बात। अच्छा ठीक बात सर। हाँ जी, इसको ऐसे लिखो ना, नहीं है। हाँ बस उतारना चाहोगे? अच्छा उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अगर आप करना चाहोगे तो आप भी कर सकते हो। चलो उतारो, फिर इरेज करते हैं। इरेज कर रहे हैं जी, हो गया होगा। इरेज कर दिया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो दिया हुआ है हमें, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय निम्न हो तो, मतलब हमें जो फलन है वो गिवन है, वो कितना गिवन है, x बराबर a0 प्लस a1 t माइनस a2 t का स्क्वायर, और दूसरा दिया हुआ है x बराबर में 5 माइनस 25 t का क्यूब। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, उसके हमें वेग और त्वरण बताना है। तो अगर मैं कहूं तो आप करोगे तो बहुत अच्छा है। मैं दोनों फलन लिख देता हूं। x बराबर में गिवन है a0 प्लस a1t माइनस a2t स्क्वायर। ठीक है, दूसरा गिवन है x बराबर में 5 माइनस 25t स्क्वायर t क्यूब। ठीक है, ये हमें गिवन है जी। तो आपको बताना है इसका वेग और त्वरण, इसका वेग और त्वरण। 1 मिनट का समय है, आप दोनों निकालिए और मैं इसके बाद इसका आंसर आपको एक लाइन में लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा उतारो जी, निकालो जी। कर रहे हो? लो मैं ये भी लिख देता हूं, बस ये लो, बस ये लो, ये लो बस। सर ये तो पता है। अच्छा करो कोई बात कर दूं। अच्छा क्रॉस चेक कर लेना, ये मिला लेना, अपना क्या आएगा, जो भी आया आपका मेरी उम्मीद से सही होना चाहिए। ये आएगा वेग और ये आएगा त्वरण। 125 250 मेरे हिसाब से आना चाहिए। उतार लिया मतलब मिला लिया।
एक बार और क्रॉस चेक कर लो। क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वेग और त्वरण बताइए। तो फर्स्ट वाले का आंसर आपका है x बराबर में a0 प्लस a1t माइनस a2t स्क्वायर। सेकंड वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है कि x बराबर में 5 माइनस 25t क्यूब। ठीक बात, तो हमने कुछ गलती तो नहीं करी। 25 का 5 का 0, 25 125t स्क्वायर। ठीक बात, 125t स्क्वायर आगे आएगा तो माइनस 250t आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सही है, अगर आपको गलती लगती तो देख लेना जी, वापस क्रॉस चेक कर लेना जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, 25t क्यूब dx अपॉन dt, 5 से 15, 3 दूनी 6 और 1 7। अरे भाई साहब बोल रहा हूं ना कि गलती। तो ये कितना आएगा माइनस 75t स्क्वायर, और ये कितना आएगा माइनस 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14, 1 15t। लो जी, अब निकलती हमारी। पहले हमने क्या कर दिया था, जल्दबाजी में हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक बात, माइनस 75t स्क्वायर और इसका क्या आएगा माइनस 150t। अब मिला लो जी, अब आपका सही आना चाहिए, क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई गलत किया था। a1 माइनस 2a2t और 2a1 ये मिलाओ और फिर मिलाओ दूसरे वाला 75t माइनस का स्क्वायर और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये जो कुछ नहीं किया, और माइनस 150t, 250 जितना भी है देख लेना, माइनस 150t और माइनस 75t स्क्वायर। सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का दोनों का हमने कर दिया। अगर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, उसमें दिया है, अब हमने त्वरण तक क्वेश्चन कर लिए जी, वेग त्वरण विस्थापन दूरी तक सारे क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे समीकरणों पे, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक बात, स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलकर 12 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वापस क्वेश्चन बोलेंगे, एक कार विरामावस्था चलकर, मतलब विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, u का मान हमें दिया है 0। विरामावस्था का मतलब क्या हो गया, विरामावस्था का मतलब हो गया u बराबर 0। अब बोल रहा है t बराबर 12 सेकंड गिवन है और 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, मतलब v का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 30 मीटर पर सेकंड के वेग से, और t का वैल्यू हमें दिया है 12। ठीक बात, आगे बात करना स्टार्ट कीजिए। उसने बोला है उस कार का त्वरण को बताइए, त्वरण को बताइए, तो हम लिखेंगे त्वरण बराबर में, त्वरण बराबर में होता है v माइनस यू अपॉन टी। हमें आता है सर v माइनस यू अपॉन टी, 30 माइनस 0 अपॉन टी का वैल्यू कितना है 12, तो 30 बटा 12 का मतलब कितना हो गया 10 बटा 6, 10 बटा 6 का मतलब 5 बटा 3, 5 बटा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया जी त्वरण आ गया। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है तय की गई तो कुल दूरी को बताइए, तय की गई कुल दूरी को बताइए। तो तय की गई दूरी क्या होती है, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 0 है, हाफ की वैल्यू हाफ होती है, a की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 5 बटा 3 निकाली है, और t की वैल्यू कितनी गिवन है 12 गिवन है, और 12 का कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 12 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, 3 चौके 12 होते हैं, 2 छिक 12 होते हैं, और 6 चौक 24 होते हैं, चलो नहीं 5 चौक 20 होते हैं, और 20 छिके कितने होते हैं 120। ये होगी 120 मीटर हमारी क्या होगी दूरी हो जाएगी। ये हमारा दूसरा पार्ट कवर हो गया। वापस बोलना चाहेंगे, वापस बोलना चाहेंगे, पहला बोला गया है कि आप बताइए त्वरण, तो विरामावस्था से स्टार्ट करता है, कोई भी क्वेश्चन में विरामावस्था से स्टार्ट करता है तो शून्य लेंगे, कोई पॉइंट ऊपर जा रहा है उस पॉइंट पे रुक जाता है तो v की वैल्यू 0 लेंगे, तो वो आगे क्वेश्चन करवाएंगे बता देंगे। पर v की वैल्यू उसने बोला है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है, मतलब चल रहा है जो भी है, और t कितना है 12 है। तो त्वरण क्या होता है, a का वैल्यू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी होता है, और 30 माइनस 0 अपॉन 12 होता है, 5 बटा 3 मीटर पर सेकंड आंसर आया। उसके बाद हमने क्या पूछा है, दूरी पूछी है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है 0 आया, हाफ a की वैल्यू कितनी है 5 बटा 3, t का कितना है स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, 3 चौके 12, 2 छिक 12, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 120 मीटर के आगे दूरी आ गई। थर्ड क्वेश्चन हम चेक करते हैं, उससे पहले आप ये उतार लीजिए और परेशानियां तो पूछ लीजिए।
आज वापस कुछ गलती है तो चेक कर लेंगे, कुछ गलती है तो चेक कर लेंगे, कोई गलती है तो आप देख लो 5/3 5/3 5/3। अच्छा ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे जो भी हमने करना है। वापस बोलेंगे v की वैल्यू कितनी है 30 - 0/12, तो कितना आएगा 30 का मतलब ये कितना हो गया 3 10 3 6 12। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मल्टीप्लाई कैसे किया ये कितना आएगा 15/6 और कितना आएगा 3 5 15 3 दूनी 6 5/2 आएगा ना। तो यहाँ क्या लिख दिया, अरे यार मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो यार, सारा काम ही खराब हो गया। s बराबर है u की वैल्यू 0, हाफ a की वैल्यू कितनी निकाली है 5/2, 3 नहीं आएगा जी, मल्टीप्लाई गलत कर दिया था। 12 × 12 कितना आएगा 2 6 12 2 6 12 5 6 30 30 6 18 180 मीटर पर सेकेंड। आराम से करो जी, मल्टीप्लाई गलत कर दिया था हमने पहले। 2 से काटा 15 2 6 12 5/2 आया और 5/2 180 मीटर पर सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई चेक करो जी, पहले गलत कर दिया था। उसने बोला है कि 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करो, 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करो। तो 7 सेकंड के पश्चात वेग ज्ञात करना है, तो वेग बराबर में क्या होता है u + at। u की वैल्यू कितनी है 0 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 5/2। पहले हमने क्या कर दिया था, वो ऊपर तो 3 से काट दिया था, नीचे 2 से काट दिया था जी। t की वैल्यू कितनी दी है 7 सेकंड पश्चात, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 सेकंड पश्चात। तो कितना आएगा जी 5 × 7 = 35/2, कितना आएगा 2 एकम 2 2 7 14 और 2 5 17.5 मीटर पर सेकेंड। अभी तो सही होना चाहिए हमारा, ठीक है। पहले हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो 3 से काट दिया, नीचे 2 से काट दिया था, इसलिए 5/3 आ गया। तो वो मिस्टेक हमें शुक्र है मिल गई, तो हम भूल जाते। 5/2 × 7/3 17 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया जी। उतारो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। उतारो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो आप भी कर सकते हो, मतलब जो अभी देने वाला हूँ क्वेश्चन वो अभी आप भी कर सकते हो। उतारो, पहले उतारो। अच्छा, इसको इरेज कर पाऊँ जी, इसको भी इरेज कर लो और इसको भी कर लो, क्योंकि आसान था, आप कर भी लोगे इसको। जल्दबाजी मत करना मेरी तरह, मैं क्या करता हूँ उसमें मल्टीप्लाई में जल्दबाजी कर देता हूँ। तो हम 5/2 5/3 ये क्वेश्चन जो है ये आपको करने के लिए देता हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा ही दूंगा। चलो मैं ही करवाता हूँ। एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25 सेकंड में 90 किलोमीटर घंटे की चाल से एक समान त्वरण से त्वरित होती है। इतने समय में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात कीजिए। वापस बोल रहा हूं, उसने बोला है जो रेलगाड़ी है हमारी ट्रेन है वो स्थिर अवस्था से स्टार्ट होती है, u की वैल्यू कितनी है 0 है। उसके बाद बोल रहा है जो टाइम है वो टाइम हमें गिवन है 25 सेकंड गिवन है। वो कितना गिवन है 25 सेकंड गिवन है। वो बोल रहा है कि 90 किलोमीटर की चाल से, 90 किलोमीटर मतलब v की वैल्यू क्या है 90 या 5/18, ठीक है। तो यह आएगा 3 3 9 3 6 18 6 5 30, तो 25 मीटर पर सेकंड। पता तो है ना जी, पता तो है ना। अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं लिख देता हूं जी, यहां पर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये उतार लेना जी, आपको याद ना हो तो। अच्छा, पूछा क्या है, पूछा है उसने आप हमें त्वरित होती है तो आप तय की गई दूरी को बताइए। तय की गई दूरी को बताने के लिए s बराबर में क्या होता है
ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब हमारे पास जो जो चीजें नहीं है उसको लिखते जाएंगे। u हमारे पास है तो हम u को लिखेंगे 0 प्लस हाफ। a की वैल्यू पता है क्या? a की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे? त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर में क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी होता है। v की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 25। गाड़ी क्या करती है? स्थिर अवस्था चलती है और टाइम कितना लेती है? 25। तो कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? त्वरण का मान आ जाएगा। त्वरण का मान कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो त्वरण कितना आ जाएगा? 1। समय कितना है? 25। 2 से 12.5 तो कितना आएगा? 12.5 इंटू 25। काटपीट करनी है कुछ? पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 पंजू 25। उसके अलावा 125 इंटू 5 अपॉन 2। पंजू 25 हमें 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 एकम 5 और 1 6 है। हाँ 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। 312.5 मीटर जो है वो उसने क्या की है? दूरी तय की है। वापिस बोलना चाहेंगे, एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से अपनी जो वेग है, जो दूसरा वेग है, अंतिम वेग है, वो वेग है वो 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है और 25 सेकंड पश्चात या 25 सेकंड में उसकी दूरी को बताइए। दूरी बताने के लिए हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम s को यूज करेंगे। ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। a का वैल्यू कितना है? v माइनस यू अपॉन टी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। v की वैल्यू कितनी है? 25 है। u की वैल्यू कितनी है? 0 है। t की वैल्यू कितनी है? 25 है। तो त्वरण का वैल्यू कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। हमने वैल्यू पुट करी और आंसर निकाला 312.5। मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत होती है तो वो एक बार आप चेक कर लेना, उसके अलावा दिक्कत आने की परेशानी नहीं होगी। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है। अगर 3600 वो भी है, वो भी कर सकते हैं जी, हम लिखते हैं जी। ठीक है, ठीक है, इरेज कर दे। ठीक है, 5/18 वाला फट्टा याद रखना जी, आपको याद रहेगा। इरेज कर लें, इरेज कर लें। ठीक है, कर दो सर। और क्वेश्चन करना चाहोगे? चलो 2-3 और करवा देते हैं, 1-2 करवा देते हैं, जितने आपको अच्छे लगे उतने करवाएंगे। सर अब तो एक भी मत कराओ, है ना, करवाएंगे 1-2 तो करवाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी। अगला क्वेश्चन गिवन है जी, हमें बोला है किसी क्षण एक कण का वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 3 सेकंड बाद इसका वेग जो है वो कितना हो जाता है? 16 मीटर पर सेकंड। तो आपसे पूछा गया है कि किसी क्षण से पूर्व 2 सेकंड पर वेग को बताइए। वापस बोलेंगे, किसी क्षण एक कण का वेग कितना है, हमें मतलब क्या दिया हुआ है? u का वैल्यू कितना गिवन है? u का वैल्यू गिवन है हमें 10 मीटर पर सेकंड। उस समय टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर, अरे 3 सेकंड रहे, 3 सेकंड, अच्छा। और वेग बाद में वेग कितना दिया हुआ है? बाद में वेग दिया है 16। पूछा गया, उसने बोला है दिए गए क्षण से पूर्व 2 सेकंड पर वेग क्या होगा? दिए गए क्षण से पूर्व 2 सेकंड पर वेग क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? हम a निकालेंगे, वो कितना आएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 16 माइनस 10 अपॉन 3। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा जी हमारा 6/3, मतलब कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अब बोला है दिए गए क्षण से 2 सेकंड पर वेग को बताइए। तो वेग को बताना है तो हमें बताना है v बराबर u प्लस at होता है। तो हमें क्या है? पूर्व पूछा है तो पहले वाला वेग जो बताना है, v की वैल्यू कितनी है? 10 है। u की वैल्यू कितनी है? फाइंड करनी है। a की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब t क्या लेंगे? 2 लेंगे।
क्योंकि 2 सेकंड हमें क्या है, पूर्व का पूछा है। 2 सेकंड क्या है, पूर्व का पूछा है। तो कितना आएगा जी, ये आएगा जी 6 u बराबर में 6 मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि 2 सेकंड पूर्व का वेग पूछा है तो कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड। अच्छा नहीं समझ आया, सुनो। अगर मैं बोलूं कि मेरे जो वेग है स्टार्टिंग वाला वो 10 मीटर पर सेकंड है, टाइम उसमें 3 सेकंड लग रहा है और बाद में कितना हो जाता है, 3 सेकंड बाद कितना होता है, 16 हो जाता है। ये तो मैंने बात कर दी अभी की। अब वो बोल रहा है 2 सेकंड पूर्व। 2 सेकंड पूर्व तो मतलब पहले तो हमें पता है ये वाला वेग कितना था हमारा, सॉरी यू हमारा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। यू हमारा क्या बन जाएगा, v बन जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, u फाइंड करना है। मतलब आप समझो कि कोई चीज रुकी है, कोई चीज रुकी है तो रुकने के बाद जो चीज स्टार्ट होगी, मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कोई बस है, बस 15 मीटर पर सेकंड की दूरी पर रुक गई, ठीक है। तो 15 मीटर पर सेकंड अब जब चलेगी तब इसका u क्या होगा, 15 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा मतलब वो उसी चाल से वापस स्टार्ट कर देती है। तो वैसे ही हमें क्या बोला गया है कि वो बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आप बताइए कि 2 सेकंड पूर्व, तो 2 सेकंड पूर्व की बात करेगा तो जो उसका u था वो कितना, वो क्या बन गया, v की बात करेगा। तो वो क्या करेगा, v की बात करेगा। उतारो जी, उसके बाद नया क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या है, उतारो फिर बात करते हैं। उतारो फिर बात करते हैं। उतार लिया, अच्छा इरेज कर लो। जो जो चीजें गिवन है वो लिखते जाएंगे, उसके बाद करते जाएंगे। हाँ जी, क्वेश्चन में गिवन है जी, किसी सीधी सड़क पर 144 किलोमीटर पर आर की चाल से जाती हुई कार को 200 मीटर की दूरी के अंदर ही रोक दिया जाता है। जो चीज गिवन है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। बोला गया है u की वैल्यू जो गिवन है वो दिया है 144 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाती हुई कार है, उसको 200 मीटर की दूरी पर ही रोक लिया जाता है। तो v का मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि गाड़ी को रोक लिया गया है। अब देखो जी, जो मुद्दे की बात वो है, वो ये है कि बोल रहा है कि आप बताइए हमें कि कार को रुकने में कितना समय लगेगा। सबसे पहली बात हम करेंगे वो u की करेंगे। u हमें दिया है किलोमीटर पर आर में, तो 144 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5/18। ये आएगा जी, भगवान भला करे, 2 × 18, 2 × 7 14 और 2 दूनी 4, 3 × 9, 3 दूनी 6 और 3 × 4 12, 3 × 8 24, 8 × 5 40 मीटर पर सेकंड। बिकॉज हमें जो दूरी है वो मीटर में गिवन है। तो अब क्या करेंगे, v² क्या आएगा, u² + 2as आएगा। अच्छा, v की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 गिवन है। u की वैल्यू कितनी गिवन है, 40 × 40 प्लस 2a की वैल्यू फाइंड करनी है। s की वैल्यू कितनी गिवन है, 200 गिवन है। तो -40 × 40 अपॉन में 200 × 2, सॉरी हाँ 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 20, ये 0 0 0 0 काटा, 2 2 4, तो -4। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, -4। एक्सेलरेशन की -4 का मतलब क्या हो गया, मंदन हो रहा है जी। मंदन का मतलब क्या हो गया, रिटार्डेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन माइनस हो रहा है, अगर आपकी गाड़ी रुक गई है, आपकी गाड़ी धीरे हो गई है, तो आपका मतलब क्या हो गया, आप में रिटार्डेशन हो रहा है। तो अच्छा जी, अब पूछा है समय की बात पूछी है। समय क्या आएगा, v = u + at। v की वैल्यू कितनी है, 0 है। u की वैल्यू कितनी गिवन है, u की वैल्यू गिवन है हमें 40 प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -4 × t की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये इधर आएगा तो क्या आएगा, -40 अपॉन -4 = क्या आएगा, t। तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। सही बात है, t का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। कहीं गलती हो रही है तो चेक कर लेते हैं। u का वैल्यू कितना आ रहा है, 40, इधर आगे माइनस का, ये माइनस का माइनस कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 सेकंड। ठीक बात, उतारना चाहोगे उतारो, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे।
वापस बोलूंगा जी, कार 144 मीटर पर सेकंड से 4 से चल रही थी, 200 मीटर पर क्या कर दिया, उसको रोक दिया और हमारा जो है v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया जी। अगला क्वेश्चन गिवन है जी, हमें उतारो, फिर इसको करते हैं आगे वाले को डिस्कस। इरेज कर दे, अच्छा इतना पार्ट इरेज कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी। इतना पार्ट हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। लो जी ये भी कर दे, अच्छा कर देते हैं, आसान है जी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हाँ जी अच्छा गिवन है जी, शीर्ष से विरामावस्था से प्रारंभ करके किसी झुके हुए तल से लुढ़कते हुए किसी वस्तु का तल से निचले भाग तक आने में 4 सेकंड का समय लगता है। ऊपरी शीर्ष बिंदु पर विरामावस्था से 1/4 दूरी पर तय करने में कितना समय लगेगा। अगर आप कहोगे तो मैं करवा देता हूं, अगर नहीं कहोगे तो नहीं करवाता, पर मैं आपको इसका करने का तरीका बता देता हूं। क्या होगा, s बराबर में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्यों बोल रहा हूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर? क्वेश्चन को पढ़ो जी, क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि विरामावस्था से प्रारंभ होता है तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि निचले भाग तक आने में समय कितना लगता है, 4 सेकंड लगता है, मतलब t की वैल्यू कितनी दी है, 4 सेकंड लगता है। और शीर्ष बिंदु पर विरामावस्था से 1/4 दूरी तय कर लेता है। शीर्ष बिंदु से विरामावस्था पर कितनी दूरी तय कर लेता है, 1/4 दूरी तय कर लेता है। अगर मैं बोलूं s बराबर में s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि त्वरण और हाफ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि जो हमें समय की बात है उसको बताओ, क्योंकि पहला समय क्या है, t1 है और दूसरा समय क्या है, t2 है और इनका क्या है, स्क्वायर है। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, s1 अपॉन s2 आएगा, s1 अपॉन s2 आएगा। बट जो हमें बोला है, फर्स्ट की जो बात की है वो की है 1/4 हो जाता है, तो t1 बराबर में क्या आएगा, s अपॉन 4 अपॉन s ये आ जाएगा। और t2 की बात कितनी की हुई है, t2 कितना दिया हुआ है, दुगना दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है, t2 उसने दिया है कि उसका आधा हो जाता है। तो मतलब हम बात करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, 1/4, मतलब t1 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 का मतलब, अरे ये कितना दिया है, t2 का वैल्यू कितना गिवन है, t2 का वैल्यू गिवन है 4 गुना हो जाता है, 4 सेकंड दिया है, t2 का वैल्यू गिवन है जी 4 सेकंड का समय लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। तो 4 इंटू s से s काट दिए, 1/2 का 1/4 का मतलब कितना हो गया, 1/2 और t1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकंड। वापस करेंगे क्वेश्चन को, कई बच्चों को समझ नहीं आया। वो बोल रहा है कि उसका त्वरण जो लुढ़क रहा है वो हम का पता लग गया जी। उसका बोल रहा है कि s जो है मतलब प्रारंभिक विरामावस्था से स्टार्ट करता है, तो हाफ at स्क्वायर, त्वरण और जो हाफ है ये कांस्टेंट रहेगा, तो s प्रोपोर्शनल t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो s1 अपॉन s2 क्या आ जाएगा, t1 अपॉन t2 का स्क्वायर। तो t1 अपॉन t2 को हटाएंगे तो s1 अपॉन s2 का रूट आ जाएगा। तो t1 अपॉन t2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 सेकंड बाद की बात कर रहा है, यही बोल रहा है, वो बोल रहा है 4 सेकंड का समय लगता है, पिछले भाग तक आने में कितना समय लगता है, 4 सेकंड का समय लगता है। और जो उसकी दूरी तय की है वो 1/4 भाग की दूरी तय की है। तो s/4 किसकी वैल्यू कर रहा है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा है। तो s/4 से s कट गया तो कितना आएगा, 4 का यहाँ पे 4, मतलब t2 की वैल्यू कितनी है, 4 भी कितना है, बटा 2, आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेकंड आंसर आ जाएगा। ये थे जी आपके क्वेश्चन। इरेज कर रहा हूं, इसको उतारना उतार लीजिए, इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा इरेज कर दीजिए सर। अच्छा क्वेश्चन था जी, बहुत काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आपके सारे कवर हो चुके हैं, आपके सारे उस पे क्या नाम है, हमारे जितने भी फार्मूला पढ़े थे, एक फार्मूले पे रह गए जो SN वाला फार्मूला था, वो हम आगे वाले में कवर कर देंगे। बेनिश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहें, घर वालों का ध्यान रखें, खुद की तैयारी आराम से करें, लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे बुरे बुरे जैसे आपको लगता है, जैसे आपको लगता है कि हमें ये चीजें सुधारनी चाहिए, सुधार करना चाहिए, तो हमें अपना फीडबैक जरूर दिया करें। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जैसे आपका मन करता है वैसे ही करें, और लेक्चर्स को प्रॉपर देखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर कवर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट निकालने के लिए बहुत जरूरी है। अभी स्टार्टिंग वाला पार्ट था इसलिए थोड़े से कम न्यूमेरिकल करें, आगे वाले पार्ट में और न्यूमेरिकल करेंगे और लगातार करते जाएंगे ताकि आपकी फिजिक्स स्ट्रांग रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।